गो। चलो लेट्स स्टार्ट। अच्छा तो बेटे ये पहला सवाल जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है, दे रखा है बेटा, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2, if A and B are square matrices of order 2, then determinant of A plus B is equal to 0 is possible only when, बेटे जो only when वर्ड लगा है मैं only को डिलीट करता हूँ क्योंकि बेटा only गलत है, यहाँ पर only लगाना नहीं चाहिए, खाली when। ठीक है, तो सवाल है कि ए बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2, then determinant of A plus B is equal to 0 is possible when, ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? करो। क्या हुआ आंसर बेटा आपका? ऑप्शन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ट्वेंटी। ठीक है, देखो क्यों ऑप्शन डी हुआ, देखो बेटा, एक तो ये एमसीक्यू है, ठीक है। और अगर बोला नहीं है कि मतलब मोर देन वन, मतलब एमसीक्यू आपका जो ओएमआर सीट होगा उसमें बेटा चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा, है ना। आईआईटी में क्या होता है कि दे देगा कि मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर बेटा चार ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन करेक्ट है ना। तो देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि डी ऑप्शन करेक्ट है। और बाकी के ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है वो भी बताऊंगा। डी में क्या दे रखा है बेटा, ए प्लस बी अगर ओ मतलब बेटा नॉल मैट्रिक्स है ना। अब जरा खुद सोचो ना, अगर बेटा ए प्लस बी अगर एक नॉल मैट्रिक्स होगा, नॉल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो हमेशा जीरो आता है ना, स्क्वायर नॉल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आएगा, एनी स्क्वायर नॉल मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट क्या आता है बेटा, जीरो आता है। एनी स्क्वायर नॉल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है। तो बेटा अगर ए प्लस बी नॉल हो गया है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ नॉल, और नॉल का डिटरमिनेंट जीरो है ना, नॉल स्क्वायर मैट्रिक्स नॉट जीरो। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब बाकी के ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है वो देखते हैं। देखो बाकी ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है समझाता हूँ। पहला बात है, आप एक बात मुझे बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, अगर बेटे ए प्लस बी अगर एक नॉल मैट्रिक्स हुआ, ए बी दोनों सेम सेकंड ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है, कीप इन माइंड जब भी हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे डिटर्मिनेंट सिर्फ और स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकाला सकता। बेटा ऑप्शन डी में बोला है कि ए प्लस बी नॉल, बेटा अगर ए बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐड करने से नॉल स्क्वायर मैट्रिक्स मिल रहा है तो गारंटीड डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी जीरो होगा, गारंटीड, क्योंकि ए प्लस बी अगर नॉल होगा तो गारंटीड उसका डिटर्मिनेंट नॉल का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, गारंटीड। लेकिन बेटे ये जो बाकी तीन ऑप्शन है ना, ये तो कोई गारंटी नहीं है ना, जरा सोचो। ऑप्शन ए क्या बोला है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर ए बी जो दो स्क्वायर मैट्रिसेस है सेकंड ऑर्डर के, अगर उन दोनों में से किसी का भी डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाता, और लगाए बेटा और, मतलब अगर ये जीरो या फिर ये जीरो या फिर दोनों भी अगर जीरो हो जाते हैं वट, दोनों में से कम कोई एक जीरो हो जाने से ये दोनों का सॉम का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। क्योंकि बेटे मानो देखो, अगर बेटे कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो मतलब वो क्या होगा बेटे, सिंगुलर मैट्रिक्स हो रहा होगा, है ना। मतलब हमेशा थोड़ी ना नॉल नॉल स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जीरो होता है भाई, ये इसका भी तो डिटर्मिनेंट जीरो होगा ना। ये थोड़ी ना आपका नॉल स्क्वायर मैट्रिक्स की है, इसका भी तो डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट किसका जीरो होता है बेटे, जो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब सिंगुलर होता है ना, सिंगुलर मतलब उसका डिटर्मिनेंट जीरो। तो सपोज आपका जो ए है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर, मैं ए दे रहा हूँ सपोज, लेट्स से 4 1 4 1, और एक बी दे रहा हूँ मानो बी दे देते हैं 1 2 -2 -4, ठीक है ना। अच्छा बेटे यहाँ पर देखो ए का डिटर्मिनेंट कितना हो रहा है बेटे, ए का डिटर्मिनेंट कितना हो रहा है, जीरो। बी का डिटर्मिनेंट भी कितना होगा बताओ, -4 जीरो, है ना। अच्छा ए बी दोनों को ऐड करो, ए बी दोनों को ऐड करो बेटे, ए बी दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो, चाहे 4 + 1 5, 1 + 2 3, 4 -2 कितना होगा बेटे 2, 1 -4 कितना हो जाएगा -3। समझ रहे हो कि नहीं, मैंने दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर रहा हूँ, क्लियर है ना। ए बी दोनों को ऐड किया। अच्छा दोनों को ऐड करने के बाद इसका जरा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, क्या होगा बेटे,
-15 -6 कितना होता है? -19, थोड़ी ना जीरो हो जाता है। अरे मेरी बात समझ रहे हो? तो -20। -21, सॉरी सॉरी, -21, ये थोड़ी ना जीरो हो जाता है भाई। हाँ, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों गलत हो गए बेटे। यहीं पर ऑप्शन ए ही एंड ऑप्शन, सॉरी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी दोनों यही गलत हो गए। ऑप्शन ए ऑप्शन सी गलत हो गए। क्यों? देखो बेटे, ऑप्शन ए बोल रहा है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, अगर दोनों में से कम किसी का डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। क्यों? ऐसा तो नहीं हुआ। यहाँ पर तो ए का डिटर्मिनेंट जीरो है, ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट जीरो आया क्या? नहीं आया। यहाँ पर तो बी का डिटर्मिनेंट जीरो है, ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट जीरो आया क्या? नहीं आया। तो बोल रहा है कि ए बी में से किसी का डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाता है बेटे तो ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट जीरो। गलत है। सी क्या बोल रहा है बेटे कि ए का डिटर्मिनेंट एंड बी का डिटर्मिनेंट दोनों का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाने से ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। क्या है? ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी तो वही हो रहा है ना, ए बी दोनों का डिटर्मिनेंट जीरो ले आऊँ तो भी क्या ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है क्या? नहीं। ऑप्शन ए ऑप्शन सी गलत हो गया बेटे। ऐसे कोई रूल हम पढ़े ही नहीं है। क्लियर और नॉट? मेरा बात समझ रहे हो? यस। हाँ, तो ऑप्शन ए, अच्छा बेटा ऑप्शन ए में और लगा है। और का मतलब समझते हो ना, कि अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए, बी का जीरो ना हो, या फिर बी का जीरो हो जाए, ए का जीरो ना हो, या फिर दोनों का भी जीरो हो जाए चलेगा, बट दोनों में से कम किसी एक का अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है तो फॉर्म का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, जो कि गलत बात है। आप और एक एग्जाम्पल ले जाओ, हैं, आप ले जाओ, ऐसा ले जाओ, मैं ए ले रहा हूँ 1414, बी ले रहा हूँ 2356 whatever। बेटे यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट कितना है बेटे? जीरो है। चेक करो, 4 - 4 जीरो। बी का डिटर्मिनेंट कितना है बेटे? 12 -15 है ना बेटे? कितना आ जाएगा? -3। अच्छा, ए प्लस बी निकालो, ए प्लस बी मैट्रिक्स निकालो, कितना होगा? 1 + 2 3, 4 + 3 7, 1 + 5 6, 4 + 6 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, सॉरी। 4 + 6 कितना बेटे? 10। हाँ, तो ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट निकालो। 30 माइनस कितना? 42 -12 जीरो आया क्या? अरे पहला ऑप्शन के हिसाब से बोल रहा था कि अगर ए का डिटर्मिनेंट या फिर बी का डिटर्मिनेंट, और लगाए बेटे, हाँ, ए का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए या फिर बी का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए तो दोनों का सॉम का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए। क्यों? ऐसा तो नहीं हुआ। यहाँ पर बेटे ए का डिटर्मिनेंट जीरो है, लेकिन दोनों को ऐड किया, दोनों का डिटर्मिनेंट तो जीरो नहीं हुआ, है ना? तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन बी बोला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी का सॉम दोनों अगर जीरो हो गए तो ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट भी जीरो हो जाएगा। ऐसा भी बकवास है, क्योंकि देखो आप जरा देखो, सपोज मैं एक ले रहा हूँ, सपोज एक मैट्रिक्स ए में ले रहा हूँ, मानो 1 और 2, लेट्स से 3 4, ठीक है। अच्छा हाँ, सॉरी, क्या बोला है वो? डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू अगर जीरो। अच्छा ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी अगर जीरो। अच्छा ठीक है। तो बेटा इसका डिटर्मिनेंट कितना आता है बेटा? पहले निकालो, इसका डिटर्मिनेंट कितना आता है? कितना आता है बेटा? 4 -6 -2, ठीक है। अच्छा, और एक मैट्रिक्स में निकालता हूँ, बी सपोज। अरे मेरे पास सपोज समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, 4 × 6 कितना होता है? 24, नहीं 24। अच्छा, 24, हाँ इधर देता हूँ 11, देता हूँ 2, 24 - 2, हाँ ठीक है। जरा बी का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो। कितना हो जाएगा बेटा? 24 - 22 कितना होगा? 2। अच्छा, यहाँ पर ए का डिटरमिनेंट बी का डिटरमिनेंट दोनों को ऐड करने से क्या होता है? 0। -2 + 2 0। अच्छा, तो इसका मतलब क्या ए प्लस बी का डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा? ऐसा जरूरी है क्या? चेक कर लो जरा, ए प्लस बी निकालो, ए प्लस बी क्या होगा? ऐड करो, 1 + 4 5। अरे दो मैट्रिक्स एडिशन याद है ना भाई? 2 + 11 13, 3 + 2 5, 5 4 + 6 10। 10। हाँ, तो क्या इसका डिटरमिनेंट जीरो हो गया? चेक कर लो। नो सर। 50 - 65 नॉट इक्वल टू जीरो।
तो बेटे ये तीनों ऑप्शन गलत है। तो इसका मतलब बेटे फोर्थ ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, ए प्लस बी नॉट। बेटे ये अगर ओ एम आर सीट आता है तो ओ एम आर सीट के लिए आपको ये तीनों चेक भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बेटे आपको पता है कि एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, उसमें डार्केन करना है, और देख के ही पता चलता है भाई अगर ए प्लस बी अगर मिला के नॉल मैट्रिक्स हो रहा है तो बेटे नॉल स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हर हाल में जीरो आता है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी करेक्ट है, बाकी तीनों इनकरेक्ट है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है उस क्वेश्चन का? नो नो। सर। नो। ठीक है। ये वाला देखो बेटे, ए दे रखा है ऐसा। थोड़ा सा गलत है, हर जगह बेटे गलत ये हो जाता है। ये प्रिंटिंग एरर है, वो भी गलत हो जाए, मतलब प्रिंटिंग में भी गलत होता है, लिखते भी गलत है। बेटे ए मैट्रिक्स दे रखा है तो उसको ऐसे देना चाहिए, मैट्रिक्स से जब डिटर्मिनेंट लगाएंगे फिर बार दे देंगे, है ना बेटे। ये ब्रैकेट हर बुक में प्रिंटिंग में थोड़ा थोड़ा एरर होता है, चलो ठीक, कोई नहीं। ए आपको दे रखा है और सी आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन कैपिटल ए, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ओके, ठीक है, ऑप्शन डी सबका हुआ। यस सर। हाँ। देखो भाई ये मतलब हमारा जो प्रॉपर्टी था उस प्रॉपर्टी के हिसाब से बेटे आपका डिटर्मिनेंट के, सॉरी आपका जो मैट्रिक्स है उसका कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट को उनके कॉरिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो हमें मिलता है बेटा आंसर में डिटर्मिनेंट। तो जरा चेक करो यहाँ पर कॉलम वन का जो एलिमेंट है वो क्या है, A11 A21 A31। कॉलम वन के एलिमेंट है A11 A21 A31। तो बेटा A11 इंटू उसका कोफैक्टर A11 C11, A21 इंटू उसका कोफैक्टर A21 C21। थोड़ा इसको जूम करता हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हम्म A11 इंटू उसका कोफैक्टर A11 इंटू C11, A21 इंटू उसका कोफैक्टर A21 इंटू C21, A31 इंटू उसका कोफैक्टर A31 इंटू C31। तीनों को ऐड करोगे क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। अच्छा, कोई एक रो के सारे एलिमेंट को किसी एक दूसरे रो के कॉरिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करने से क्या होगा, जीरो हो जाएगा, है ना। अच्छा, यस। उसी तरह कोई, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, उसी तरह कोई कॉलम के सारे एलिमेंट्स को एक दूसरे कॉलम के कॉरिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करने से भी क्या होता है आंसर बेटे, जीरो होता है ना। चलो ये वाला सवाल करो। सवाल है बेटा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन ए गिवन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैट्रिक्स ए दे रखा है, 3 by 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वो, ठीक है। ऑप्शन ए ऑर्डर ऑफ माइनर इज, बोला कि व्हिच इज नॉट करेक्ट, ठीक है, कौन सा करेक्ट नहीं है। ऑर्डर ऑफ माइनर इज लेस देन ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। माइनर ऑफ एन एलिमेंट कैन नेवर बी इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ द सेम एलिमेंट। Value of a determinant is obtained by multiplying elements of a row or column by corresponding cofactors. D. Order of minors and cofactors of elements of A is same. Okay, बताओ कौन सा करेक्ट। हाँ, तो क्या हुआ, ऑप्शन बी सबका सही हुआ। यस हेलो। सर। हाँ, देखो सवाल जरा समझने की कोशिश करो, इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखो बेटे ये वही बात है, OMR अगर सीट होगा ना बेटे, आपको अगर एक ऑप्शन आपके लिए, आपको ये ऑप्शन करेक्ट है पता चल गया तो उसी में डार्केन करना है ना OMR, ठीक है ना। जो ऑप्शन करेक्ट आपको लिए है उसी में डार्केन कर देना है बस, ठीक है ना। दो चार ऑप्शन करेक्ट नहीं होने वाले, ठीक है ना, वो दे देगा। अगर ऐसा होगा तो कोई लिखा होगा कहीं पर कि मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो देखो पहले तो अगर आप देखो उसने बोला कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। बेटा बी क्या बोल रहा है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट कैन नेवर बी इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, तो गलत बात है ना, क्योंकि माइनर कोफैक्टर का रिलेशन हमें पता है कि कोफैक्टर सी आई जे इज इक्वल टू -1 टू दी पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, है ना। माइनर के साथ ये -1 टू दी पावर आई प्लस जे मल्टीप्लाई करने से कोफैक्टर मिलता है। और आपको पता है कि अगर आई प्लस जे अगर ऑड नंबर होता है तो बेटे कोफैक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द माइनर, एंड अगर आई प्लस जे इवन होता है तो कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनर। तो
कोफैक्टर माइनर के साथ इक्वल तो हो सकता है ना, अगर बेटा रो नंबर कॉलम नंबर से इवन होगा। तो इधर क्या बोला है कि माइनर कैन नेवर बी इक्वल टू कोफैक्टर, तो ये गलत लिखा है ना भाई, जबकि माइनर कोफैक्टर इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, ओके, तो बेटे यही होगा आपका आंसर, बी होगा आपका आंसर। और बेटा बाकी गलत क्यों है, बाकी गलत क्यों है एग्जाम में जानने की जरूरत नहीं है, अभी जान लो, क्योंकि एग्जाम में जो ऑप्शन आपके सामने ठीक दिख गया वही करेक्ट है, बाकी सब छोड़ देना है, क्योंकि वही मारे। तो बेटे देख लो खाली, ऑर्डर ऑफ माइनर इज लेस देन ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये तो पूरा करेक्ट है, ये पूरा करेक्ट है। क्यों, देखो भाई, जब डिटर्मिनेंट को मैं दे रहा हूँ आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये का 3/3 का डिटर्मिनेंट है ना बेटे। इसमें किसी भी एलिमेंट का जब आप माइनर निकालते हो ना, माइनर बोला है ना, माइनर, माइनर, किसी भी एलिमेंट का जब माइनर निकालते हो, मानो 1 का माइनर निकालते हो, 1 का माइनर क्या होता है ना, 1 को रो कॉलम को डिलीट करने के बाद जो सब मैट्रिक्स मिलता है ना उसका डिटर्मिनेंट। तो 1 का रो कॉलम डिलीट करने के बाद जो सब मैट्रिक्स मिलता है कौन है, 5 6 8 9, उसका डिटर्मिनेंट 1 का माइनर है ना। और 5 6 8 9 बेटे 2/2 का डिटर्मिनेंट बनेगा। तो बेटे ये डिटर्मिनेंट खुद 3/3 का है, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, लेकिन उसके अंदर के कोई भी एलिमेंट का जब माइनर निकालोगे, जो माइनर होगा वो 2/2 का डिटर्मिनेंट होगा, है ना, उससे एक कम। क्लियर है नॉट, 3 का माइनर, 3 का रो कॉलम डिलीट करो, इसका डिटर्मिनेंट, अरे समझ रही हो, 5 का माइनर, 5 का रो कॉलम डिलीट करो, 1 3 7 9 का डिटर्मिनेंट, मतलब 2/2 का डिटर्मिनेंट हो जाता है। तो ऑब्वियसली माइनर जो बोला है, ऑर्डर ऑफ माइनर इज लेस देन ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, अब ये करेक्ट है ना। और बोला है व्हिच इज नॉट करेक्ट, देखो ना, ये करेक्ट है, सही लिखा है। Value of determinant is obtained by multiplying elements of a row or column by corresponding cofactors, ये भी सही है, अभी जस्ट करके आए हैं। कोई एक रो या फिर कोई कॉलम के सारे एलिमेंट को उनके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करो, डिटरमिनेंट मिलता है। डी, ऑर्डर ऑफ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज सेम, पूरा सही है भाई, माइनर एंड कोफैक्टर दोनों का ऑर्डर सेम होगा, माइनर एंड कोफैक्टर दोनों का ऑर्डर भी सेम आएगा, है ना बेटे, क्योंकि अरे समझ रहे हो ना, माइनर के साथ आप खाली एक नंबर -1 टू द पावर i+j मल्टीप्लाई करने से कोफैक्टर मिलता है, तो माइनर एंड कोफैक्टर दोनों का ऑर्डर भी सेम ही रहेगा, ठीक है ना। हेलो, समझ रहे हो ना मेरे बात। यस सर। हाँ, अब देखो भाई, 1 का माइनर क्या है, 1 का माइनर क्या है, 1 का रो कॉलम डिलीट करो, 5 6 8 9 है ना 1 का माइनर, M11 5 6 8 9। 1 का कोफैक्टर क्या है, C11, बेटा कोफैक्टर क्या होता है बेटा, -1 टू द पावर i+j, मतलब -1 टू द 1+1 इनटू द माइनर, है ना, मतलब माइनर क्या है। तो दोनों माइनर कोफैक्टर दोनों का ऑर्डर तो सेम है ना बेटा, दोनों 2/2 के ऑर्डर के हैं, तो समझ रहे हो कि नहीं। तो यस, इट इज करेक्ट। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल है, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ए में दे रखा है एन, बी में दे रखा है स्मॉल ए, सी में दे रखा है स्मॉल एक्स, डी में दे रखा है नॉन ऑफ दिस। ठीक है, थोड़ा 1 मिनट में करो। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अच्छा देखो भाई, बोला है कि द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस, पहले तो इसका इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको निकालना होगा, ठीक है। अब देखो, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू आप जब निकालने के लिए जाओगे, जब आप कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम के अलग पर एक्सपांड करोगे, तो पहले तो देखो ना, आप ये जो एन एक्स है, एंगल देखो इधर एन एक्स, n+1 इंटू एक्स, n+1 इंटू एक्स, n+2 इंटू एक्स, n+2 इंटू एक्स। तो थोड़ी देर के लिए इजी करने के लिए, हमें डिटरमिनेंट का कैलकुलेशन को इजी दिखाने के लिए, थोड़ी देर के लिए हमें एन एक्स का जगह यू पकड़ लेते हैं, एंड n+1 इंटू एक्स का जगह क्या पकड़ लेते हैं, v पकड़ लेते हैं, एंड n+2 इंटू एक्स का जगह क्या पकड़ लेते हैं, w पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है बेटा, सिंपली a का स्क्वायर a1, और ये क्या लिखा है cos u, बताओ cos v cos w, है ना, और ये क्या लिखा है sin u साइन यू। sin v sin w, है ना। अच्छा, तो चलो अभी एक्सपांड करो कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम के अलग पर इसको एक्सपांड करो। सपोज मैं फर्स्ट रो के अलग पर एक्सपांड कर रहा हूँ ना, फर्स्ट रो के अलग पर एक्सपांड करो, प्लस माइनस प्लस,
हाँ तो बेटा ए का स्क्वायर इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, कॉस भी साइन डब्ल्यू माइनस कॉस डब्ल्यू साइन, कॉस भी साइन डब्ल्यू और फिर साइन डब्ल्यू कॉस भी जैसे भी लिखो, साइन डब्ल्यू कॉस भी माइनस कॉस डब्ल्यू साइन भी, दिखाई दे रहा है। यस सर। फिर माइनस ए इंटू बेटा ए का रो कॉलम डिलीट करो, कॉस यू साइन डब्ल्यू माइनस साइन यू कॉस डब्ल्यू, या फिर मैं लिख सकता हूँ साइन डब्ल्यू कॉस यू माइनस कॉस डब्ल्यू साइन यू, साइन डब्ल्यू कॉस यू माइनस कॉस डब्ल्यू साइन यू, और क्या लास्ट को बेटा प्लस वन है ना, प्लस वन इंटू उसका रो कॉलम डिलीट कर दो, वन का रो कॉलम डिलीट कर दो, साइन भी कॉस यू माइनस कॉस भी साइन यू, साइन भी कॉस यू माइनस कॉस भी साइन यू। भाई आप सबको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है? sin a into cos b minus cos a into sin b। वेरी गुड, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इधर देखो बेटा सब वही फॉर्मेट में लिखे हैं, फॉर्मूला के फॉर्मेट में, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो सब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगने वाला है ना। तो ए का स्क्वायर पहला वाला क्या हो जाएगा बेटा, साइन ऑफ डब्ल्यू माइनस बी है ना, माइनस ए इंटू ये वाला क्या लगेगा, साइन ऑफ डब्ल्यू माइनस यू, ये वाला क्या लगेगा बेटा प्लस वन इंटू साइन ऑफ बी माइनस यू है ना। अच्छा आपका यू भी डब्ल्यू पता याद है ना बेटा, यू है एन एक्स, भी है एन प्लस वन एक्स, डब्ल्यू एन प्लस टू एक्स। अच्छा ये डब्ल्यू माइनस भी क्या होगा, डब्ल्यू क्या है एन प्लस टू इंटू एक्स, भी क्या है एन प्लस वन इंटू एक्स, माइनस करो डब्ल्यू एन प्लस टू इंटू एक्स मतलब एन प्लस टू इंटू एक्स माइनस भी क्या है बेटा एन प्लस वन इंटू एक्स, माइनस करो एन एक्स प्लस टू एक्स माइनस एन एक्स माइनस एक्स, कितना हो जाएगा बेटा एन माइनस कितना हो जाएगा खाली एक्स है ना, तो ए स्क्वायर साइन एक्स, डब्ल्यू माइनस यू करो, डब्ल्यू है एन प्लस टू इंटू एक्स, यू है एन एक्स, कितना आ जाएगा बताओ, एन एक्स प्लस टू एक्स माइनस एन एक्स, टू एक्स आ जाएगा है ना, तो क्या हो जाएगा ये साइन टू एक्स, साइन भी माइनस यू, भी से यू को माइनस करो, भी से यू को माइनस करो, एन एक्स प्लस एक्स है, एन एक्स माइनस करो कितना आ जाएगा खाली एक्स है ना, Next. साइन। तो फाइनली आपका जो डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करने के बाद जो आया, क्या आप इसमें कोई भी एन कहीं पर दिखाई दे रहा है आपको, डू यू सी एन एनीवेयर? नो सर। नो। तो बोला था इज इंडिपेंडेंट ऑफ, आंसर क्या होगा ऑप्शन ए है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ एन, लेकिन इसमें ए है ना बेटे, ए आ रहा है कि नहीं ए, तो इंडिपेंडेंट ऑफ ए होगा क्या, नहीं, एक्स भी इसमें है तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा क्या, नहीं है, और नॉन ऑफ तो होना ही वाला नहीं है, वी एन करेक्ट है, यू गेट इट। अच्छा ये वाला बोला है कि बेटे इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट, अगर ए बी सी तीन अलग अलग नंबर है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स satisfying दिस इक्वेशन दिस इज इक्वल टू जीरो, ए का ए बी सी अगर तीनों डिस्टिंक्ट नंबर है तो एक्स का कौन सा वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, चारों ऑप्शन दे रखे हैं, आई एम गिविंग यू 1 मिनट थिंक एंड आंसर। यस सर। जीरो। जीरो, सबका जीरो। देखो Yes. बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, उसने बोला है जो डिटर्मिनेंट आपको दे रखा है, देखो एमसीक्यू है, एमसीक्यू में कभी भी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा कभी नहीं देगा कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल पे दिमाग लगाना पड़े, सिंपल सा फंडा छुप के रहा होगा। देखो बेटे आप पहले इसका सारे डायगोनल एलिमेंट को चेक करो, सब जीरो 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 है, जीरो जीरो जीरो, सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो 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 है, ये एलिमेंट एक्स स्क्वायर माइनस है, ये एलिमेंट एक्स स्क्वायर प्लस है, ये एलिमेंट एक्स क्यूब माइनस भी, ये है एक्स टू द पावर फोर प्लस बी, ये एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये एक्स माइनस सी। जरा बेटा आप ये ऑप्शन में से ऑप्शन डी का जीरो जरा पुट करके देखो क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट क्या हो जाएगा माइनस है, एक्स तो जीरो है तो एक्स स्क्वायर जीरो, ये हो जाएगा माइनस बी, ये हो जाएगा प्लस है, ये होगा प्लस सी, ये होगा प्लस बी, ये होगा माइनस सी, क्योंकि एक्स अगर जीरो पुट करते हैं तो क्या होगा डायगोनल वाले एलिमेंट जीरो जीरो जीरो, इधर माइनस है इधर प्लस है, इधर माइनस बी इधर प्लस बी, इधर प्लस सी इधर माइनस सी, तो किस टाइप का मैट्रिक्स हो जाता है ये,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर है ना, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर का डिटरमिनेंट हर हाल में क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो देयरफॉर आप अगर x का जगह 0 पुट करो तो ये सेटिस्फाई होता है, ठीक है ना। ओके, तो बेटा अगर आपको बोला होगा कि मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट, तो बेटे उस टाइम में हमें देखना पड़ेगा बाकी तीनों में करेक्ट है कि नहीं, है ना। लेकिन OMR में आपका ऐसा नहीं होता है, बस एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है और बाकी इनकरेक्ट होते हैं। ओके, सो दिस क्वेश्चन अभी करोगे तो बोला है कि द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का वैल्यू इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। गिव मी 1 मिनट। हेलो, चेक करो या फिर और टाइम चाहिए, डू नीड मोर टाइम। हाँ तो देखो, एक सुनो सुनो इधर, लिसन। अच्छा बेटा ये सॉरी 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 सॉरी, उस चीज में थोड़ा सा गलत है भाई, इसको B-C करो, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था, चलो कोई नहीं, अब क्वेश्चन करेक्ट हो गया, ठीक है। हाँ तो बेटे अब देखो क्वेश्चन कैसा गलत है कैसा पता चलेगा आपको, ठीक है, देखो कैसे गलत है पता चलेगा। देखो आपको ये क्वेश्चन ये जब आप इस डिटरमिनेंट को अगर आप ऑब्जर्व करो बेटे, इसमें सारी चीजें साइक्लिक ऑर्डर में है, ठीक है ना। अब देखो देखो इसको देखो, B+C, फिर C+A, फिर A+B, B C C A A B, देखो A-B, B-C, C-A होना चाहिए, है ना। बट यहाँ पर क्या दिया था, गलती से B- कुछ और दे दिया था, है ना, मेरे पास समझ रहे हो, साइक्लिक ऑर्डर में। यस सर। ओके, तो देखते हैं सवाल। अच्छा बेटे एक बात सुनो, जब आप इस डिटरमिनेंट को ऑब्जर्व करते हो थोड़ी देर के लिए दूर से ऑब्जर्व करो, थोड़ी देर के लिए बहुत गहराई से देखो बेटे, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में, सॉरी कॉलम 1 एंड कॉलम 3 में, डू यू सी एनीथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 में, डू यू सी एनीथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। Yes, sir. ABC देख रहे हो, है। हाँ, आप वो चीज आप कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में भी देख सकते हो। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में देखो बेटे, -B+B, -C+C, -A+A, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, तो बेटे एक ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैं ऐसा कर रहा हूँ बेटे, पूरा डिटरमिनेंट को फर्स्ट कॉलम के अलंग पर स्प्लिट कर रहा हूँ, मेरे बात समझ रहे हो, आई एम स्प्लिटिंग द एंटायर डिटरमिनेंट अलॉन्ग द फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ABC, B+C, C+A+B, ABC, फिर -B, -C, -A, B+C, C+A, A+B, ABC, क्लियर और नॉट, बराबर समझ रहे हो। हाँ, तो बेटे एक है ABC, फिर B+C, C+A, A+B, ABC, बेटे डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, दो कॉलम आइडेंटिकल है भाई, वैल्यू कितना होगा, 0, है ना। यस सर, 0। माइनस दूसरा डिटरमिनेंट बेटे, BC माइनस BCA, फिर B+C, C+A, फिर A+B, फिर ABC। हाँ तो ये हो गया आपका बेटे 0, है ना, ये आ गया बेटे, ये आ गया आपका 0, क्योंकि बेटे इसका दोनों कॉलम आइडेंटिकल है, कॉलम 1 कॉलम 3 आइडेंटिकल, तो इसका वैल्यू हो गया 0 माइनस। इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। अच्छा देखो, आप डायरेक्ट एक्सपांड कर दो भी चलेगा, इट्स अप टू यू, आप डायरेक्ट एक्सपांड कर दो भी चलेगा, लेकिन डायरेक्ट एक्सपांड करने से थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि जरा सोचो, बहुत सिंपल से हो जाएगा बेटे। देखो BCA, ये BCA है ना बेटे, देख रहे हो कि नहीं, BCA, तो बेटे काम करो, इसमें क्या कर दो बेटे, कॉलम 2 से कॉलम 1 माइनस कर दो, कॉलम 2 से कॉलम 1 माइनस कर दो, तो क्या होगा माइनस कर देने से बेटे, BCA। हाँ बेटे, कॉलम 2 से कॉलम 1 माइनस करने से B+C से B माइनस करो क्या रहेगा, C रहेगा, C+A से C माइनस करो क्या रहेगा, A रहेगा, A+B से A माइनस करो क्या रहेगा, B रहेगा, फिर ABC। अरे मेरे बात समझ रहे हो। यस सर। हाँ, अब बेटे बस और कोई चारा नहीं है अभी, आपको निकालना है इसका वैल्यू, है ना। तो 0 माइनस छोड़ो, तो माइनस इसका वैल्यू निकालो। तो फर्स्ट रो के अलग पर एक्सपांड करता हूँ, हाँ समझ रहे हो। तो B इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, AC-B², फिर -C इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो बेटे, C² - AB, फिर +A इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो बेटे, BC - A², है ना। ओके, अरे समझ पा रहे हो सब क्या मैंने किया,
माइनस Yes. इंटू अंदर मल्टीप्लाई करो ए बी सी माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी फिर माइनस ए क्यू। हाँ तो बेटे क्या होगा, माइनस ऑफ ए बी सी ए बी सी ए बी सी 3 ABC, फिर क्या हो रहा है बेटा, माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। अच्छा ऑप्शन देखो बेटा, एक ऑप्शन कुछ ऐसा है, देख रहे हो ये ऑप्शन देख रहे हो। हाँ तो बेटा माइनस को लेके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस को लेकर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए क्यू क्या हो जाएगा प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो जाएगा प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू क्या हो जाएगा प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC। यू गेट इट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है भाई, सी। समझ रहे हो मेरा बात, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, सी। C. क्लियर और नॉट? ओके Yes, sir. ठीक, Yes, sir. वेरी गुड। आगे चलते हैं। तो ये गया हमारा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ये वाला सवाल देखो, सवाल है कि इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट फ्रॉम जीरो, अगर एक्स वाई जेड अगर डिफरेंट नंबर हैं तो बेटे बोला है, और ये गिवन है एंड दिस वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, भी गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन एक्स टू द पावर -1 प्लस वाई टू द पावर -1 प्लस जेड टू द पावर -1, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। और मैं आपके मन से एक डाउट क्लियर करता हूँ, सवाल में ये क्यों बोला है कि एक्स वाई जेड आर डिफरेंट फ्रॉम जीरो, एक्स मतलब एक्स वाई जेड नॉन जीरो, ऐसा क्यों बोला है? कोई बता सकते हो कि अगर एक्स वाई जेड में से कोई जीरो हो तो क्या प्रॉब्लम होगा? सर सब 1 हो जाएगा सर। हट, Sir, sir, deter. अरे ये चीज कोई मायने रहेगा इसका? अरे से कोई मतलब रहेगा? जीरो टू दी पावर -1 क्या होता है रे? जीरो टू Sir, दी पावर -1 क्या होता है? अनडिफाइंड। undefined. अरे समझ रहे हो ना, जीरो टू दी पावर नेगेटिव नंबर अनडिफाइंड होता है भाई। जीरो टू दी पावर -1 का क्या मतलब होता है, 1/0। 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। जीरो का रेसिप्रोकल थोड़ी ना एग्जिस्ट करता है ना। तो एक्स वाई जेड तीनों नॉन जीरो इसीलिए दिया है क्योंकि अगर तीनों में से कोई जीरो हो रहा होगा तो सवाल का कोई मायने ही नहीं रहेगा, ठीक है। छोड़ो, हो गया वो काम, बाहर चला गया। अब बस आप करते रहो, करो भाई, आंसर निकालो। तो अगर ये तो एक्स इनवर्स वाई इनवर्स जेड इनवर्स का वैल्यू निकालो। देखो देखो भाई, देखो देखो इधर, हे एवरीबॉडी लिसनिंग? Yes, sir. हाँ यस सर। ओके। इधर बेटा आप इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो, पहले इस डिटर्मिनेंट को बेटा निकालना होगा। डिटर्मिनेंट को जीरो के साथ इक्वेट करके इसका वैल्यू निकालोगे बाद में, ठीक है ना। फिलहाल इसकी जो डिटर्मिनेंट आपको निकालना होगी आपका ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर रो के अलग फर्स्ट रो के अलग पर एक्सपांड करके भी डिटर्मिनेंट निकालते हो नो प्रॉब्लम, या फिर अगर थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश करते हो, कुछ एलिमेंट को थोड़ा सिंपल बना देते हो तो भी नो प्रॉब्लम, इट्स अप टू यू, एंटायरली अप टू यू, ठीक है। तो सपोज मैं क्या करता हूँ बेटे, इसको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए बेटे कॉलम 1 से, है ना, कॉलम कॉलम 2 से मैं कॉलम 1 माइनस कर देता हूँ, कॉलम 3 से भी कॉलम 1 माइनस कर देता ना, थोड़ा सा बस सिंपल बन जाएगा, कोई ज़्यादा सिंपल नहीं होगा। कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 करता हूँ, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्ट भी एक्सपांड कर सकते हो, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो बेटे क्या होगा बेटा, चेक करो, ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, ए प्लस 1 प्लस एक्स 1 1। अच्छा ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस एक्स, कितना हो जाएगा बेटा माइनस एक्स, है ना। ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, इससे 1 माइनस करो तो y, ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 से 1 माइनस करो तो 0, ठीक है। अच्छा ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 से 1 प्लस एक्स माइनस करोगे तो माइनस एक्स। ये एलिमेंट क्या हो जाएगा बेटा, 1 से 1 माइनस करोगे तो 0। ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 प्लस जेड से 1 माइनस करोगे तो जेड। अरे सबको समझ में आ रहा है ना मेरा बात, Yes, है? sir. हाँ, इज इक्वल टू 0। वैसे में दे रखा है कि दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो हम कोई बड़ा बात नहीं कर रहे हैं, हम बस उस डिटर्मिनेंट को सिंपल कर रहे हैं, बस काम करते हैं, जैसे कि हमें कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा। अभी एक्सपांड कर दो, अभी अननेसेसरली और कुछ करने की जरूरत नहीं, अभी एक्सपांड कर दो, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं और कुछ करने के लिए। तो बेटे फर्स्ट रो के अलग पर एक्सपांड करता हूँ, बहुत जीरो से आगे डिटर्मिनेंट है, बहुत अच्छा है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। हाँ तो बेटे 1 प्लस एक्स इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो भाई, क्या होगा, वाई जेड माइनस 0। अरे समझ रहे हो ना, वाई जेड माइनस 0। अच्छा माइनस माइनस एक्स मतलब क्या हो जाएगा, प्लस एक्स इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो रे,
क्या हुआ, जेड माइनस जीरो, है ना, समझ रहे हो ना, जेड। अच्छा प्लस माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, क्या हुआ, जीरो माइनस वाई, ठीक है ना, मतलब माइनस वाई। अरे समझ रहे हो, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो बेटे क्या लिखा है, वन प्लस एक्स इंटू वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। हेलो गेट इट। तो भाई अंदर मल्टीप्लाई करो, वन इंटू वाई जेड मतलब वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, है ना भाई, प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। कितनों को कहाँ पर कोई जगह पर अगर समझ में नहीं आया तो पूछो तुरंत, यहाँ पर तुरंत पूछ लो। सबको समझ में आ रहा है सारी चीजें हैं। अच्छा, सर -1 होगा आंसर। आंसर -1, यस करेक्ट, वेरी गुड। तो भाई देखो आप अब जरा खुद सोचो, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई है ना, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, बेटा क्या डिवाइड करने से वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई ऐसे दिखने लगेंगे, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स जेड इनवर्स, एक्स वाई जेड है ना, जरा वाई जेड में एक्स वाई जेड डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, वाई जेड डिवाइड बाई एक्स वाई जेड क्या होता है, एक्स इनवर्स, और एक्स टू दी पावर -1, जेड एक्स डिवाइड बाई एक्स वाई जेड क्या हो जाता है, वाई टू दी पावर -1। तो इससे एक आइडिया आता है, पूरा इक्वेशन में एक्स वाई जेड डिवाइड कर लेते हैं, क्या डिवाइड कर लेते हैं, एक्स वाई जेड डिवाइड कर लेते हैं पूरा इक्वेशन में। तो एक्स वाई जेड डिवाइड करो, ये क्या हो जाएगा बेटे, 1/x, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1/y, ये क्या हो जाएगा 1/z इज इक्वल टू जीरो में एक्स वाई जेड डिवाइड करने से जीरो, क्योंकि बेटा एक्स वाई जेड दे रखा है कि दे बोथ ऑल थ्री आर नॉन नॉन जीरो नंबर्स, तो बेटे एक्स वाई जेड में से कोई भी जीरो नहीं है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करने से भी ये जीरो नहीं है, तो हम एक्स वाई जेड डिवाइड कर सकते हैं बिंदास। तो अब समझ में आ गया होगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू क्या हो रहा होगा बेटा, 1 को इस साइड में ले आओ तो -1, यू गेट इट, तो आंसर क्या होगा डी। हेलो, सबको समझ में आ रहा है हैं? Yes, sir. यस। ओके ठीक है। अच्छा, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, लेट्स डू द क्वेश्चन इज कि बेटा इफ ए एंड बी आर टू matrices such that AB is equal to A and BA is equal to B, then B square is equal to what? चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए रखा है बी, रखा है ए, सी नॉल मैट्रिक्स, डी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्टार्ट। देखो इधर, अच्छा आपको क्या निकालना है, बी का स्क्वायर निकालना है ना बेटा, बी का स्क्वायर, बेटा बी का स्क्वायर क्या होगा, बी इंटू बी, है ना। अच्छा बस एक कोई एक बी के जगह में पुट कर देता हूँ बी ए, ठीक है ना, एक बी के जगह में बी ए पुट करके देखता हूँ, सपोज ये बी के जगह बी ए पुट करता हूँ, बी ए इंटू बी। अच्छा बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, अरे समझ रहे हो ना, मैंने ये बी का जगह, ये जो फर्स्ट बी का जगह पर मैंने बी ए पुट कर दिया, ठीक है ना, सेकंड बी को वैसा का वैसा रखा हूँ, बस फर्स्ट बी का जगह बी ए पुट कर दिया, देखते हैं क्या होता है। और बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारा एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं, राइट। अच्छा तो अरे समझ रहे हो मेरे बात सब, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं बेटा, Yes. एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं, है ना। तो मैंने यस पहले सर। लिख लेता हूँ, मैंने क्या किया यहाँ पर, ये बी के जगह पर बी ए लिख दिया, फर्स्ट बी को मैंने उसका जगह पर बी ए लिख दिया। अच्छा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, तो बेटा बी ए बी को हम बी इंटू ए बी भी बोल सकते हैं, है ना, मतलब ये ए बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, आप ये को बी के साथ, ये बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, है ना, बस जगह किसी का चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा तो बेटा ए बी का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, ए बी क्या है, ए है ना, ए बी क्या है, ए है, तो ए बी की जगह ए लिख लेता हूँ, ठीक है ना, तो बी इंटू ए बी की जगह ए लिख लेता हूँ। अच्छा अभी क्या आया बी ए, और बी ए क्या है भाई, बी ए बी है, अरे गॉट इट और नॉट,
क्या तो क्या साबित हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, हेलो, बी। बी, है ना। सबको समझ में आ रहा है मेरा बात। यस सर। तो क्या करना है बस, आप ये बी को भी अगर बी ए लिखते भी चलता, कोई एक को लिखना है बस, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर मतलब बी इंटू बी, इन दोनों में से किसी एक का जगह मैंने बी का जगह बी ए लिख दिया। लिख देने के बाद एसोसिएटिव लॉ लगाया, मतलब इन दोनों में ब्रैकेट दे दिया। और ए बी क्या हो जाता है बेटे, क्वेश्चन में दे रखा है ए बी का वैल्यू ए है, तो मैं ए बी की जगह ए डाल दिया, तो बेटे बी इंटू ए क्या हो जाता है बेटे, बी। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, देखो सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। बोला है कि ए इज ए 3/4 मैट्रिक्स, है ना, ए का ऑर्डर 3/4 है और बी एक मैट्रिक्स है सच दैट ए ट्रांसपोज इंटू बी, ए इंटू बी ट्रांसपोज दोनों डिफाइंड हो रहे हैं, तो बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए। चलो स्टार्ट करो। तो देखो, हेलो, देखो भाई, देखो देखो देखो। अच्छा, ए का ऑर्डर क्या दिया है बेटे, 3/4, ठीक है ना। ए का ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ जरा, ए का ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा थ्री बताओ। बाई थ्री। 4/3 है ना, 4/3। ए का ऑर्डर 3/4 है, तो उसका ट्रांसपोज का ऑर्डर उलट उलट जाएगा ना, 4/3। अच्छा, बी का ऑर्डर पूछा है, मानो बी का ऑर्डर m/n है, सपोज बी का ऑर्डर m/n है, तो बी का ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या जाएगा, n/n, ठीक है ना। उसके बाद हम ऑप्शन चेक कर देंगे, कोई नहीं। अच्छा, पहले बोला है कि ए ट्रांसपोज बी डिफाइंड है, ए ट्रांसपोज बी डिफाइंड है, ठीक है ना, ए ट्रांसपोज बी डिफाइंड है। ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है बेटे, 4/3। बी का ऑर्डर क्या है बेटे, m/n। एंड अगर बेटे ए ट्रांसपोज बी डिफाइंड है, तो ये 3 एंड ये एम इक्वल होने चाहिए ना बेटे, हैं, समझ रहे हो ना। यस सर। यस सर। तो एम इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, पहले से ही पता चल गया एम इज इक्वल टू 3। अब दूसरा क्या बोला है, ए बी ट्रांसपोज डिफाइंड है, ए बी ट्रांसपोज डिफाइंड है। सर 3/4 होगा आंसर। हाँ भाई, ए का ऑर्डर क्या है, 3/4 है। बी का ऑर्डर क्या है भाई, सॉरी बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है भाई, n/m है। तो बेटा अगर ए इंटू बी ट्रांसपोज अगर डिफाइंड है, तो ये 4 एंड ये एन इक्वल होने चाहिए ना, तो एन इज इक्वल टू 4। तो भाई m3n4, तो बी का ऑर्डर क्या आ गया बेटे, 3/4। यू गेट इट, बी का ऑर्डर क्या आ गया बेटे, 3/4। हेलो, यू गेट इट और नॉट एवरीबॉडी। हम्म यस सर। हम्म Yes, sir. तो कौन सा आंसर होगा बेटे, ए। डाउट है तो पूछ लो। देखो दोबारा बोल देता हूँ बेटे, ए का ऑर्डर 3/4 है, तो उसका ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, 4/3। सपोज बी का ऑर्डर m/n है, तो उसका ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, n/m। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए ट्रांसपोज इंटू बी डिफाइंड है, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर 4/3 है, बी का ऑर्डर m/n है। अगर ये प्रोडक्ट डिफाइंड है, इसका मतलब बेटे प्री फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम्स पोस्ट फैक्टर का नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए, 3 एंड m बराबर होने चाहिए। दूसरा बात है, दो रखा है कि ये बी ट्रांसपोज पे डिफाइंड है, ए का ऑर्डर 3/4 है, बी ट्रांसपोज का ऑर्डर n/m है। अगर ये डिफाइंड है बेटे, तो प्री फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम्स पोस्ट फैक्टर का नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए, तो n इज इक्वल टू 4। तो बी का ऑर्डर आ गया m/n मतलब 3/4, तो कौन सा सही होगा, फर्स्ट वाला। अच्छा अच्छा, और एक सवाल बस लास्ट करेंगे। ओके, अच्छा सवाल है कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट sin x cos x माइनस cos x 1 प्लस sin x। इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है, निकालो। अच्छा एक मिनट में ऑप्शन भी देता हूँ आपको। ऑप्शन है 0 0 2, ऑप्शन बी है -1 2,
ऑप्शन सी है -1, 1, ऑप्शन डी है -2, 2। स्टार्ट। ओके, देख लेते हैं। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जरा पहले बताओ। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा बेटे? साइन एक्स इंटू sin x plus साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स, मतलब बेटे माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है ना। हाँ, तो बेटे साइन एक्स इंटू 1 मतलब साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1 होता है, राइट। तो आपको किसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ढूंढना है बेटे? इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ढूंढना है। सबको समझ में आ रहा है मेरा बात? हेलो भाई, गॉट इट है? तो Yes, भाई sir. भाई Yes, sir. भाई कोई भी एंगल एक्स का साइन अगर हम देखें तो उसका मिनिमम वैल्यू -1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। सबको पता है कि साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। बेटे तीनों में आप 1 ऐड कर लो, तीनों में 1 ऐड कर लो बेटे। -1 प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा? 0 लेस देन और इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 2। हाँ, तो यही तो है ना आपका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है आपका? यही तो है ना, साइन एक्स yes प्लस sir 1। हाँ, तो आपका जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू मतलब साइन एक्स प्लस 1, उसका मिनिमम वैल्यू कितना है? 0। मैक्सिमम वैल्यू कितना है बेटे? 2 है। एवरीबॉडी गेट इट? तो आंसर क्या होगा? 0, 2। हेलो, समझ में आ रहा है? yes sir ओके, ये क्वेश्चन भी